औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम देखेंगे हमने अपने गुज़िश्ता लेक्चर में क्या पढ़ा था। गुज़िश्ता लेक्चर जो था हमारा वो हमारा सबक नंबर 3 खाना पकाना और तहफ़्फ़ुज़ ग़ज़ा का जुज़ 3.1.1 معیار ग़ज़ा पर खाना पकाने के असरात, और उसमें हमने उसका जो पहला जुज़ है ताज़ा सब्जियां और फल वो पढ़ा था। ये हमने सफ़ा नंबर 21 मुकम्मल पढ़ा था। और इसमें मैंने आपको ये معیار ग़ज़ा पर खाना पकाने के असरात क्या हैं जिसका जवाब सिर्फ यह इबारत थी जो ऊपर वाली है, ये मैंने आपको लिखने के लिए दिया था। लेकिन ताज़ा सब्जियां और फल जो मैंने आपको लिखने के लिए नहीं दिया था, लेकिन मुकम्मल जो है सफ़ा 21 वो याद करने के लिए दिया था। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम इसी 3.1.1 जो जुज़ है उसका हमने पहला हिस्सा ताज़ा सब्जियां और फल पढ़ लिया था। आज उससे अगले जो 3 हैं जो सफ़र नंबर 22 पर हैं वो हम पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या है, रोग़नियात है, अनाज और दालें हैं और दूध है। यानी इसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो रोग़नियात है यानी चिकनाई में क्या आ जाता है, घी, हम खाने के लिए जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, घी, चिकनाई, चर्बी, मक्खन, ये सब कुछ आ जाता है। तो ये सब कुछ जो है ये जब भी हम इस्तेमाल करें तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये पहले गर्म ज़रूर हो। ये घी, ऑयल वगैरह ज़्यादातर चीज़ों को तलने के लिए इस्तेमाल होता है। तो चीज़ों को तलने से पहले घी जब भी इस्तेमाल करें तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो घी पहले गर्म होना चाहिए, ताकि जो भी चीज़ हम उसमें तलने जा रहे हैं या जो भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं वो अच्छे से तली जा सके या उसकी रंगत अच्छी आए, ना तो वो बहुत ज़्यादा जल जाए। बहुत ज़्यादा गर्म भी घी नहीं होना चाहिए, ये ना हो कि जो भी हमारी खाने की चीज़ हम उसमें तलने वाले हैं वो जल जाए, और ना ही ठंडा होना चाहिए कि हम उसमें जो भी चीज़ डाल रहे हैं वो हमारी ख़राब हो जाए। उसके अलावा घी वगैरह जो है वो हमारी सब्ज़ियां, दालें, ये सब खाना बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो हमें इसका इस्तेमाल से पहले इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी इसमें हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उससे पहले ये तेल, मक्खन, घी वगैरह जो है वो गर्म लाजमी हो। उसके बाद है अनाज और दालें जो हैं वो किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए, उनको कितना पकाना चाहिए। दालें और अनाज जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो अनाज में अगर हम गंदम, जौ, बाजरा, मकई, अगर इन सब की रोटी के लिए अगर हम इस्तेमाल करें तो ये पीसने के बाद हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और आटे की, अगर उस आटे की रोटी बनानी हो तो पहले गूंथते हैं फिर उस रोटी को पकाते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो दालें हैं, दालें भी सख्त होती हैं, दालों को भी हमें पानी में उबाल कर पकाना पड़ता है। मसाला जात के इस्तेमाल से हम इसको इतना पकाते हैं कि ये हमारे हज़म होने के काबिल हो जाए और हम इसको आसानी से खा सकें। तो दालें और अनाज जो हैं उन्हें भी हम बिना पकाए इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें पकाने की ज़रूरत होती है ताकि हम उन्हें ज़ुद हज़म बना सकें। आगे है दूध जो है, दूध को हमें हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। दूध बिना उबाले कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूध जब भी हम उबालें तो दूध को हमें एक उबाल देकर चूल्हा बंद कर देना चाहिए। ये भी नहीं करना चाहिए कि दूध चूल्हे पर रख कर हम बहुत देर उसको चूल्हे पर पकने के लिए छोड़ दें। नहीं, दूध को सिर्फ एक उबाल देना लाजमी है। इसको सिर्फ इतना पकाया जाए कि एक उबाल आ जाए, ताकि इसमें जो भी जरासीम है वो मर जाएं, वो ख़त्म हो जाएं और दूध जो है वो हमारे लिए ग़ज़ाइयत से भरपूर यानी हमारे पीने के काबिल हो जाए। कच्चा दूध हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इसको सिर्फ एक उबाल देना ज़रूरी है। अब पढ़ते हैं इसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है। रोग़नियात, चिकनाई ज़्यादातर तलने और पकाने में इस्तेमाल होती है। रोग़नियात इस्तेमाल करने से पहले उनका गर्म होना लाजमी है। रोग़नियात में तमाम किस्म के तेल, मक्खन, चर्बी, मलाई या क्रीम शामिल होते हैं। रोग़नियात हमारी ग़िज़ा को लज़्ज़त देती हैं। इन्हें ज़्यादा पकाया नहीं जा सकता, बल्कि ये दूसरी ग़िज़ाओं को पकाने का ज़रिया होती हैं। जब आग पर रखे रोगन में हल्के बुलबुले बनने लगें तो समझ लें रोगन अब तलने के लिए तैयार है। अनाज और दालें हमेशा नशास्ता, शक्कर, नमकियात और कुछ हयातीन और प्रोटीन पहुँचाती हैं। अनाज और दालें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं। अनाज को पीस कर आटे की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। दालों में प्रोटीन की
काफ़ी मकदार मौजूद होती है, जिसकी वजह से उनको खूब पकाकर इस्तेमाल करना चाहिए। मसलन चावल, बाजरा, मकई, दालें वगैरह मुख्तलिफ अनाज और दालों को पकाने के लिए मुख्तलिफ मकदार के पानी की ज़रूरत होती है। दूध ग़िज़ाइयत के लिहाज से एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसमें तकरीबन वो ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो सेहत के लिए अहम हैं, लेकिन दूध में जरासीम की अफजाइश भी आसानी से हो जाती है। दूध हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करने से इसमें मौजूद तमाम जरासीम का ख़ात्मा हो जाता है। ठीक है, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको इसकी पढ़ाई करने से पहले बताई। तो अब अगर हम देखें तो हमारी मश्क में इससे मुताल्लिक़ कोई भी सवाल नहीं दिया गया, लेकिन ये एक अहम जुज़ है हमारे इस सबक का। तो इसका सवाल हम कैसे बनाएंगे, आज आप इन्हीं 3 को आप अपनी कापी पर लिखेंगे और इन्हीं को आपने याद करना है। ये अलग अलग सवाल बनाने की बजाय हम इसका सवाल बना सकते हैं दर्ज झेल पर मुख्तसर नोट लिखें। ठीक है, आप इस तरह सवाल बना सकते हैं, दर्ज झेल पर मुख्तसर नोट लिखें और उसमें आप ये तीनों लिखेंगे। आप क्या करेंगे, पहले हाशिया लगाएंगे, तारीख़ लिखेंगे, जमात का काम लिखेंगे, दिन लिखेंगे, उन्वान बाब नंबर 3, ज़ेल उन्वान जुज़ 3.1.1, ये उसी के आगे हिस्से हैं ना, तो हम जुज़ ज़ेल उन्वान में लिखेंगे 3.1.1 और उसमें आप सवाल क्या लिखेंगे, दर्ज झेल पर मुख्तसर नोट लिखें। नंबर 1 रोग़नियात, नंबर 2 अनाज और दालें, नंबर 3 दूध, और फिर नीचे आप इसका जवाब लिखना शुरू करेंगे। इसी तरह हेडिंग्स दे के ये मुकम्मल लिखेंगे। ठीक है, और जो सामने खाली सफ़ा होगा उसमें आप इन्हीं से मुतल्लिक़ तस्वीर लगाएंगे। रोग़नियात में आप कुछ तली हुई चीज़ों की लगा दें, अनाज और दालें में रोटी जो बाजरा या चावल इस तरह की चीज़ें लगा दे, कोई दाल की तस्वीर है तो वो लगा दे, और दूध में दूध की, यानी एक सफ़ा पर अगर आप इधर लिख रहे हैं इन तीनों चीज़ों को तो सामने आप एक तस्वीर किसी तली हुई चीज़ की लगा दें, एक किसी दाल चावल या रोटी की लगा दें और उसके साथ आप एक दूध की तस्वीर लगा दें। ठीक है, इस तरह आप ये लिखेंगे और इन्हीं तीनों को आप याद भी करेंगे।